नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं कुमार अभिषेक। आपको थंबनेल से देखकर शायद लग रहा होगा कि आखिर में ऐसा क्या है जो हमने बागेश्वर बाबा के बारे में कहा कि वो पटना में हाईजैक हो गए। तो इस खबर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा आखिर हमने ऐसा क्यों कहा है। तो सबसे पहले आपको उस दिन की बात बताते हैं जब बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का पटना आगमन होता है। उनके आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रिगेड नेता मनोज तिवारी उनकी कार की फ्रंट सीट पर बैठकर उनका ड्राइवर बनकर उन्हें रिसीव करते हैं, फिर उन्हें होटल पनास लेकर जाते हैं। ये देखा जाए तो शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन शिष्टाचार भेंट को बड़े ही राजनीतिक रूप देने का लोगों ने ठान लिया। एक तरफ जहां राजद और जदयू के लोग बागेश्वर सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है कि बागेश्वर सरकार को साथ लेकर वह सनातन और हिंदू धर्म के लोगों को एकजुट करें। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बागेश्वर सरकार बीजेपी के द्वारा हाईजैक कर लिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे और मनोज तिवारी जैसे दिग्गज नेता उनकी आवभगत में लगे हैं, वहीं बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी सनातन धर्म के नाम पर बागेश्वर बाबा का सहारा लेते हुए हिंदू वोट बैंक को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब सर पर है। लेकिन क्या इस तरह की राजनीति उनको वोट बैंक में कन्वर्ट करने में मदद करेगी, एक बड़ा सवाल है। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर सरकार जी का पटना आगमन होता है। उनके आगमन को लेकर कई सारी राजनीतिक पार्टियां विरोध करने लगती हैं। कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि उन्हें यहां पर दिव्य दरबार और सत्संग करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसका उलट असर रहा। बागेश्वर महाराज आए, उनका दरबार लगा और लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे और बाबा के दर्शन के लिए कुछ लोगों को बाबा के दर्शन हुए, कुछ को नहीं, लेकिन सभी लोग खुश नजर आए। आज मंगलवार को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना के महावीर मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली की आरती भी की। मंदिर में बाबा के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे, जिसकी वजह से मंदिर को पहले ही खाली करवा लिया गया था। लेकिन बाबा के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई और मंदिर में घुस गई। यहां से दर्शन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा में सीधा तरेत पाली मठ पहुंचे और उनका सत्संग आरंभ हुआ और फिर एक बार उनके सत्संग में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। सूत्रों के मुताबिक बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में सोमवार को 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि सूत्रों के मुताबिक जो पता चला है कि पंडाल की जो व्यवस्था थी उसमें 2.5 लाख लोगों के पहुंचने के ही इंतजाम थे, जिसकी वजह से बाबा से लोग अपनी अर्जी नहीं लगा पाए। हालांकि आपको बता दें, सोमवार की रात 12 बजे पनास होटल के बाहर जहां धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे हुए हैं, उसी होटल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जुटी और इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री आए और एक सोफा लगाकर बैठ गए। उन्हें देखकर लोग सड़क पर ही बैठ गए और फिर बाबा ने 2 घंटे भजन और कथा सुनाई, जिसके बाद अर्धरात्रि के बाद दरबार को लेकर बागेश्वर धाम सरकार ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने रात की कुछ तस्वीरें साझा की और लिखा, जहां सरकार पहुंच जाए वहीं दरबार, वहीं भभूत वितरण। निवास के बाहर हजारों लोगों की पुकार सुन गुरुदेव ने सभी को आशीर्वाद दिया और भभूत दी। ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो साझा करते हुए लिखी है। रात का ये कार्यक्रम इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को करना पड़ा क्योंकि एक दिन पहले एक खबर चली कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री होटल के अंदर वीआईपी लोगों से मिल रहे हैं। इसी को लेकर बीती रात जब होटल पनास के बाहर काफी भीड़ मौजूद हो गई, फिर धीरेन्द्र शास्त्री आम लोगों से मिलने के लिए होटल से बाहर आए और सड़क पर ही दरबार लगा दिया। उन्होंने देर रात तक लोगों से बात भी की और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। अब सबसे जरूरी बात, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बिहार सरकार की तरफ से एक आरोप लग रहा है कि उन्होंने ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं किया। और अब सबसे जरूरी बात जो इस पूरे प्रकरण में देखने को मिली वो ये कि राजद के नेता, खास करके नेता जो सरकार के में बैठे हैं, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने का खुलकर विरोध किया, ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में आना और लोगों का उनके सत्संग में उमड़ पड़ना ये दिखाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार के लोगों में कितना क्रेज है और लोग उन्हें कितना मानते हैं। और ऐसे में अगर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर भाजपा आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा बिहार में अपना वोट बैंक बनाने में कामयाब हो जाएगी और ऐसे में जदयू और राजद के लोगों को चिंता जरूर करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। 12th के बाद हर एक स्टूडेंट को कॉलेज और कोर्स चूज करना बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। आपका एक गलत डिसीजन आपके फ्यूचर को खराब कर सकता है। तो एडमिशन कहाँ लें? क्या ट्यूशन फीस होगा? कैसा प्लेसमेंट होगा? ऐसे हजारों सवालों के जवाब भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड द AMI एजुकेशनल सर्विसेज पिछले 13 सालों से एक्सपर्ट काउंसलिंग दे रहे हैं। तो देर किस बात की? इंडिया के टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अभी कॉल करें हमारे दिए हुए नंबर 9097775461 पर या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.theamieducationalservices.com।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।